माता सावित्री की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा हम कैसे करें। घर पे कर रहे हैं या फिर आप किसी मंदिर या पार्क में लगे हुए वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें पूजा की सामग्री कैसे ले रखना है और बाद में इनका क्या करना है, कैसे सुहाग लेना है, कैसे फेरी करना है और क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूर करनी है जिसके बिना हमारे ये पूजा अधूरी रहती है। तो चलिए, बहुत सी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारे कुल परंपरा में जैसे होती है वही विधि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको सभी सामग्री एक साथ करके रख लेनी है और पूजा की जितनी भी चीज़ें हैं मैंने पहले से आपको वीडियो दी थी, तो आप इकट्ठे कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। यहाँ पर सबसे पहले हम चावल से अष्टदल कमल बना रहे हैं। हमने यहाँ पर प्लेट लिया है क्योंकि हम घर में पूजा कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर कर रहे हैं पेड़ के नीचे तो एक पत्ते पर थोड़ा सा ऐसे बस आसन कर दीजिएगा, अष्टदल कमल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम जो गौरी गणेश घर से लेकर जाते हैं तो इस तरह से अपने घर से ही हल्दी से गौरी माता और एक सुपारी पर गणेश जी थोड़ा सा चावल का आसन देकर किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी बरगद के पत्ते पर ही या पान के पत्ते पर आप आसन देकर जहाँ पर बड़ का पेड़ होगा वहीं पर हम रख लेंगे। ठीक है, हम घर में कर रहे हैं इसलिए बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम एक पात्र लेंगे जिसमें हम कलश बनाएंगे। तो आप वहाँ पे मिट्टी का पात्र ले सकते हो, एक छोटा सा कुल्हड़ भी ले सकते हो। और कोई लोग कभी कभी नहीं भी बनाते हैं, तो ऐसे भी आप मन में कोई शंका ना रखें। आप एक पात्र में छोटा सा जल भर के रख दीजिएगा, ऐसे भी कलश माना जाता है, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालकर। और ये है अशोक के पत्ते, 5 या 7 पत्ते डालकर इस तरह से इसके अंदर कुछ विशेष चीज़ें, जैसे कि ये सिक्का हम डाल रहे हैं साधारण, इसमें हम सुपारी डाल देंगे और लौंग इलायची और कुछ पुष्प भी डाल देंगे। और ये है हमारा लौंग इलायची, इसके अंदर ऐसे ही छुपा रह गया है दोस्तों। अब थोड़ी सी हल्दी हम डाल देंगे, यहाँ पे पाउडर हल्दी, क्योंकि देखिए एक दिन के लिए बनाना, थोड़ी देर के लिए, तो आप ये सब चीज़ें डाल सकते हो। अब ये है पात्र है चावल से भरा जिसे सरई कहते हैं, इसके ऊपर हमने दीपक लगाया। तो यहाँ पर हर जगह आप मिट्टी का पात्र इस्तेमाल करेंगे। और ये है हमारा धागे का बाती हमने बनाया है क्योंकि आज अमावस्या है, तो आप धागे की बाती ले लीजिएगा। मौली के धागे का भी ले सकते हैं, हमने कच्चे सूत वाला धागा लिया है। थोड़ी सी हल्दी हमने लगा दिया है। अब हाथों में लेकर सबसे पहले सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे। और दोस्तों, वीडियो स्किप हो गई है, ये देखिए बरगद के पत्ते में सत्यवान और सावित्री की आकृति ऐसे बनाकर हमने जड़ के पास रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये ज़रूर आप कर लीजिएगा। अब हम संकल्प लेंगे माता पार्वती, ब्रह्मा जी, गौरी गणेश सभी का ध्यान करते हुए, और अपने व्रत पूजा का संकल्प हमें लेना है कि हम आज ज्येष्ठ अमावस्या पर वट वृक्ष के नीचे सभी देवी देवताओं का पूजन करके अपने पति के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए घर में सुख समृद्धि के लिए हम ये वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें हमारी व्यवस्थित हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जल चढ़ाना है बट के वृक्ष में। तो आप बड़े बरगद का पेड़ है तो बड़ा लोटे में जल चढ़ाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये दोस्तों हमने पेड़ लगाया है, टहनी नहीं है। कई बहनें पूछ रही थी कि दीदी आप टहनी की पूजा कर रहे हो, तो टहनी नहीं है, ये बिल्कुल पेड़ है प्रॉपर तरीके से, और इसकी शाखाएँ अलग अलग हैं। अभी हम आपको वीडियो बनाते समय दिखाएंगे। तो जल से स्नान कराने के बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप बरगद के वृक्ष में जल चढ़ा दीजिए, गौरी गणेश को स्नान करा दीजिए और चारों तरफ जल घुमाकर पूजा की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दीप हम प्रज्वलित कर रहे हैं और साथ में आप धूप भी जला लीजिए और जल घुमाकर पहले दीप देवता को प्रणाम करके थोड़ा सा हल्दी कुमकुम आदि लगा दीजिए। तो आज के दिन ऐपन की बहुत बड़ी महत्वता है, तो ऐपन से ही ये यहाँ पर ऐसे टीका लगा दीजिए पत्तों में, कलश में। जैसे कि मान लीजिए आप स्वस्तिक भी बना रहे हैं तो भी ऐसे ही लगा दीजिए। वैसे हम लोग यहाँ पे आज के दिन ऐसे 12 जगह पे टीका लगाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर अभी हम सिंदूर भी लगाएंगे। पहले सब जगह यहाँ पे चारों ओर, लोटे के चारों ओर लगा लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए सिंदूर से टीका लगा दीजिए पत्तों पर। और दोस्तों, बरगद की जो तने होते हैं उनमें भी ऐपन का छापा लगाया जाता है। तो अभी हमारा पतला पेड़ है तो हम इस तरह से लगा रहे हैं, और जो गमले हैं उनके चारों ओर भी आपको लगा देना है। जहाँ पर आप पेड़ की पूजा करेंगे उनके तने में अच्छे से आपको ये लगा देना है। इस तरह से अब यहाँ पर हम अक्षत चढ़ा रहे हैं
भगवान गणेश को भी, गौरी माता को भी और तने मन। ये है वस्त्र के रूप में थोड़ा सा मौली का धागा है जो कि गौरी माता को पहना रहे हैं, और यहाँ पर ये है जनेऊ गणेश जी को पहनाने के लिए। तो यही ऐपन थोड़ा सा लगाकर, हल्दी भी लगाकर आप इस तरह से गणेश जी को हम पहना देंगे यहाँ पे। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे, तो जो भी जिस भी रंग के पुष्प आपके पास हैं आप ले लीजिएगा। दोस्तों पूजा में छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जितना हो सके नियम और विधि विधान से करना चाहिए। तो यहाँ पर ये है पुष्पों की माला। तो हमने खुले पुष्प थे वो हम गौरी और गणेश को चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर हम ये पुष्प तने में हम पहना देंगे। तो किसी तरह से आपको एडजस्ट कर लेना होता है। तो हमने यहाँ पे मौली के धागे लगाए हुए थे, उसी में हमने इस तरह से पहना दिया है, और चाहे तो आप जड़ों में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये है भीगे हुए चने। तो चने भी आप जड़ में चढ़ा दिए। अभी चने का इस्तेमाल हमें फेरी देने के काम में आता है। और यहाँ पर हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे गौरी जी को, गणेश जी को। इस तरीके से आपको देवी देवताओं को तने में भी लगा देना है। और ये जो बट के वृक्ष के पत्ते हैं, इनमें आपने सावित्री और सत्यवान का आवाहन किया है, उनके में भी आपको इस तरह से थोड़ा सा अक्षत पुष्प चढ़ाकर तिलक चंदन कर देना है, क्योंकि वो हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। और आज के दिन माता सावित्री, माता पार्वती और सत्यवान का ध्यान करते हुए पूजा करना चाहिए। यहाँ पे फलों का भोग लगा रहे हैं, और मिश्री हमने पहले से थोड़ा सा चढ़ा दी है। आपने कोई दूध से बनी मिठाई, हलवा, पूरी ये आदि ले गए हैं, पुए वगैरह, वो भी आपको चढ़ा देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे। तो ये सिंदूर आपको गौरी माता को चढ़ाना होता है। दोस्तों हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा, सासू माँ वगैरह सिखाती थी कि कभी भी पहले ही सुहाग नहीं लिया जाता। सुहाग हमेशा पूजा के बाद लिया जाता है, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद। तो इसलिए कभी भी ऐसे लगाते हुए अपने मांग में नहीं लगाना चाहिए। पहले हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, और इस तरह से जहाँ भी ऐपन का टीका लगाया जाता है उसके बाद वहाँ पर सिंदूर भी लगाया जाता है। ये भी नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि पान के जो पत्ते हैं, ये देखिए, लौंग, इलायची और सुपारी के साथ में तांबूल अर्पित करेंगे, क्योंकि भोग आपने लगा दिया, फल चढ़ा दिया है। अब आप तांबूल, अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, मानसिक विधि से उसको चढ़ाकर अपने पूजा को संपन्न करिएगा। बार बार वही चीज़ अपने दिमाग में लाकर अपनी पूजा को खराब ना करिएगा। ठीक है, तो ये चढ़ गया हमारा पान, जो तांबूल है वो हमने गौरी माता, पार्वती माता और माता सावित्री का ध्यान करते हुए यहीं पर रख दिया है। और ये है सुहाग की सामग्री, और ये है बड़ का जो फल था वो भी मैंने इसको बनाया था, तो ये भी यहीं पर लगा दे रहे हैं। और जो कुछ खुले हैं इसको यहाँ पे चढ़ा देंगे। और जो हमने दक्षिणा लिया है वो भी आप चाहें तो यहीं रख दें, या फिर हम अपनी प्लेट में ही रख लेंगे। ये देखिए अलग से भी रखा हुआ है। और ये सभी सुहाग की सामग्री हमने यहाँ पर ऐसे स्पर्श कराना है माता पार्वती और सावित्री माता को। और पास में आप रख लीजिए एडजस्ट करके इधर उधर, क्योंकि तने के पास कितना ही होते हैं, और वहाँ तो बहुत ही भीड़ होती है, तो वैसे भी चीज़ें रखने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे, तो दीप जो जला रहता है उसी को ऐसे भाव कर देते हैं, धूप अलग से दिखा लेते हैं। ठीक है, अब जल घुमाकर प्रणाम करेंगे। यहाँ पर आपने सभी को स्नान करा के श्रृंगार कर दिया है, पुष्पों से, तिलक से, अक्षत पुष्प, फल, मिठाई, भोग आदि करके सभी चीज़ें पूजन हो गई। अब उसके बाद हमने कथा सुनना है, लेकिन दोस्तों पहले आपको फेरी लगानी है, फिर आपको कथा सुनना है। लेकिन जो हमारी कथा की पुस्तक होती है उनमें भी बट के वृक्ष और सखियाँ और सावित्री माता बनी होती हैं, तो हमने उनको भी तिलक वगैरह कर देना है। किसी भी पुस्तक में जब भी आप कथा सुने तो ये काम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है, ये देखिए, अपने पति के पूजन के लिए पहले से ही आपको इस तरह से मौली के धागे यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए, जैसे मनसते हैं ना, तो वही मनस कर यहीं पे चढ़ा देना चाहिए। बट वृक्ष का जो पेड़ होता है बड़ का, वो काफ़ी दीर्घायु होता है, तो उनसे हम अपने पति के दीर्घायु की प्रार्थना भी करते हैं। और ये है दोस्तों बड़ के वृक्ष के पत्तों का स्वस्तिक बनाकर, चने लगाकर, इसको मौली के धागे से इस तरह से बांध कर इसे बालों में लगाना है। तो इसको भी आप यहीं पूजा के पास में रख दीजिए, और इनको भी हम ऐसे मनसते हैं। उसके बाद अब हम
फेरी लगाएंगे। तो देखिए फेरी हम कच्चा सूत से लगाते हैं, रील वाला धागा नहीं लिया जाता क्योंकि वो सिंथेटिक होता है और हमेशा कच्चे सूत का ही महत्व है। दोस्तों हम इतनी बारीक चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो, आप जो व्रत उपास इतनी मेहनत प्रयास कर रहे हैं उसका पूरा पूरा फल आपको मिल सके। और ऐसे छोटी छोटी गलतियां करने से फिर हम मानसिक रूप से तो करते हैं लेकिन उसका उतना फल हमें नहीं मिलता है। तो ये देखिए इस तरह से धागे को हमें लपेटना होता है। कभी भी कोई भी फेरी हम दे रहे हैं, चाहे सोमवती अमावस्या की चाहे वट वृक्ष की, तो कभी भी हमें बांधना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें टिका देना है, एक बारी घुमाकर इसी में ऐसे फंसा दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आप खोल लीजिए। अब हम परिक्रमा देंगे, हाथों में अपने 12 चने हमें लेने हैं, 12 बार परिक्रमा करना होता है। तो 12 चने लेकर जितनी बार घूमेंगे चने को नीचे रखते जाएंगे, ठीक है। ये है बड़ का वृक्ष, आप देख लीजिए। तो टहनी नहीं है, ये मेरा मतलब था आपको दिखाने का। और इस तरह से अपने हाथों को लंबा करते हो, क्योंकि देखिए घर में तो आप कैसे भी ले सकते हो, कैसे भी फेरी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ पे सामूहिक रूप से करते हैं तो वहाँ बड़ी परेशानी होती है। ये उसके बाद फिर आपको इसी में अपने धागे को फंसा देना है, कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। 2 बातें आपको क्लियर हो गई कि कभी भी गांठ नहीं लगानी है और कभी भी इसको तोड़ना नहीं है। अब उसके बाद हम बड़ वृक्ष को इस तरह से गले लगाते हैं और मन ही मन, हे वट वृक्ष, जिस तरह से आपकी दीर्घ आयु है इसी प्रकार से हमारे पति की भी दीर्घ आयु हो, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ से हम क्षमा प्रार्थना और उनसे अपना मन की बात बोला जाता है। अब बैठकर आपको कथा सुनना चाहिए। तो देखिए नियम तो यही है कि बट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर और हम कथा सुने और अपनी सखियों को सुनाएं। तो अगर संभव है तो बहुत अच्छी बात है, वरना घर आकर अपने सासू माँ को, अपने पति, अपने बच्चों के साथ भी आप कथा सुन सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसे वहाँ पर आसन वगैरह नहीं होता है तो कोई भी पत्ते हो या कोई भी चीज़ हो उसी को आसन बनाकर आप बैठ सकते हो। अब उसके बाद हमें यहाँ पर गौरी माता से सुहाग लेना है। अब कथा हो गई, हमारी पूजा संपन्न हो गई है, उसके बाद हम गौरी माता से सुहाग लेंगे। तो देखिए 3 बारी या 5 बारी गौरी माता को लगाएं, गणेश जी को लगाएं, उसके बाद स्वयं 1 बारी अपने मांग में इस तरह से लेते हैं और अपने यहाँ पे सिंदूर को प्रणाम करके। और ये जो हार है, नौलखा हार हमारे यहाँ बोला जाता है कि आपके पति नौलखा हार भेजे हैं, और इस तरह से गौरी माता से हम यहाँ पर हार बदल ले रहे हैं। हम ऐसा अपने मन में ध्यान कर रहे हैं कि माता गौरी हमको ये नौलखा हार पहना रही हैं और हम माता गौरी को नौलखा हार पहनाते हैं। इसी समय पति का नाम लेकर जो लोग पहनाते हैं वो बोलते हैं कि आपके पति ने भेजा है। अब ये जो श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ाई है, यहीं पर आपको सुहाग के साथ में ये भी ले लेना। तो हमने जैसे 2 पत्ता बिंदी का चढ़ाया, 1 हम ले लेंगे, 1 दान में कर देंगे, और यहाँ पर 4 चूड़ियाँ ले लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो हाथ में पहन लें, आप चाहें तो अपने आंचल में लेके आशीर्वाद स्वरूप रख लीजिएगा। घर आकर प्रसाद के रूप में हम पहनेंगे, ठीक है। और जो गले में धागा पहने हैं वो कम से कम 12 घड़ी, 12 घंटे या फिर 12 दिन तक पहनना होता है, उसका ये नियम रहता है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपका दिया जब तक जलता रहे तब तक आपको यहीं पर रहना होता है। और ये जो पंखे हैं, बहुत सारे लोग पंखे से हवा भी करते हैं अपने पति को या बट वृक्ष को। तो देखिए बट वृक्ष को आपको हवा देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा भाव होता है कि माता पार्वती ने अपने पति को जब मूर्छा आ रही थी, उनका दिल का धड़कन तेज हो रहा था जब मृत्यु से पहले, तब उनको पसीना आ रहा था, गर्मी आ रहा था, तो उनको अपनी गोद में लिटाकर उनको पंखा अपने आंचल से कर रही थी। तो ऐसे भाव से लोग करते हैं, लेकिन इतना कोई वो नहीं है। उसके बाद जो सामग्री आपको दान में देनी है वो सारी चीज़ें एक साथ करके आप पंखा रख लीजिए, घड़ा रख लीजिए, घर से जो सीधा की सामग्री लाएं उसको रख लीजिए, फल रख लीजिए, और इस तरह से पान के पत्ते वगैरह सब उठाकर आप रख लीजिए। और ब्राह्मण को देने के लिए या फिर वहाँ पर आपको व्यवस्था तो वहीं पे दे दें। और एक बारी फिर से प्रणाम और क्षमा मांगते हैं, क्योंकि देखिए पूजा में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ करें। और जो गौरी गणेश है आपको वहीं पर थोड़ा सा जल डाल के हटा देना है, और जो कलश है उसको भी हिला लेना है। बस इस तरह से करके पूजा संपन्न की जाए।